हमारे नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे डिजिट्स हो गए 0 to 9। अब इन डिजिट्स के कम्बिनेशन से ही नंबर्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे 10 एक नंबर है। ठीक है, अब ये किस डिजिट्स के कम्बिनेशन से बना है? 1 and 0। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 1 डिजिट के कम्बिनेशन से हम एक नंबर बनाए 11। फिर यहाँ पे 2 डिजिट्स के कम्बिनेशन से बना दिए 12। यहाँ पे 3 डिजिट्स कंबाइंड है। कौन कौन से? 105। तो यहाँ पे 3 डिजिट के कम्बिनेशन से एक नंबर बनाया क्या? 105, 105। ऐसे ही हम कितने भी डिजिट्स को कंबाइन करके नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो नंबर्स कैसे बनते हैं? डिजिट्स के कम्बिनेशन से। ठीक है, और डिजिट्स कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं, 0 to 9। और इन्हीं डिजिट्स के कम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। अब हमारे नंबर्स जो होते हैं उनके बेसिस पे हमारे नंबर सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया है मैनी पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट आ जाता है इसका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सब क्या है? नेचुरल नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 इनके थ्रू हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। उसके सेंटर पे 0 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, 0 से राइट साइड में हम हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 से यूनिट डिस्टेंस पे 1 को रिप्रेजेंट कर दिए, फिर 1 से यूनिट डिस्टेंस पे 2 को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर 2 से यूनिट डिस्टेंस पर 3 को रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही करके हम बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 के राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में हम माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 1 है। इट मीन्स कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही 2 3, इसका मतलब कि हम एक नंबर लाइन के थ्रू नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट आ जाता है होल नंबर। होल नंबर के सेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनके साथ अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो अब ये क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। या हम ऐसे भी बोलते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम जनरली नेचुरल नंबर बोलते हैं। इट मीन्स कि अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को भी इंक्लूड कर दे तो अब ये जो कलेक्शन बनेगा वो किसका बनेगा? होल नंबर का बनेगा। ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं होगा। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड है और 0 सिर्फ होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अगर वैसे ही हमें होल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपली एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, उसके सेंटर पे 0 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 0 से यूनिट डिस्टेंस पे 1, उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम बढ़ते जाए तो ये सारे होल नंबर्स आएंगे। ठीक है, फिर इंटीजर्स किसको बोलते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड विथ 0 आर कंसिडर्ड एज इंटीजर्स। ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, तो 0 के राइट साइड में हम क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव नंबर्स को। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स को और सारे निगेटिव नंबर्स को इंक्लूडेड विथ 0 और 0 को भी इंक्लूड कर दे, साथ ले ले, तो ये जो कलेक्शन बनेगा वो किसका बन जाएगा? इंटीजर्स का। इट मीन्स कि सारे पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और 0 को अगर हम एक जगह कलेक्ट कर ले तो वो सारा कलेक्शन किसका कहलाएगा? इंटीजर्स का कहलाएगा। ठीक है, अगर हम सिर्फ 1 2 3 4 अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ले तो नेचुरल नंबर, अगर पॉजिटिव नंबर के साथ 0 को ले तो ये होल नंबर, फिर अगर हम होल नंबर के साथ निगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिए तो अब ये किसका कलेक्शन बन गया? इंटीजर्स का कलेक्शन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हम ले लिए, 0 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने पे वैल्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे 0 से बड़ा क्या हो गया? 1,
1 से बड़ा क्या हो गया 2। जैसे जैसे हम पॉजिटिव ये राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हमारा वैल्यू क्या हो जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन अगर हम 0 से लेफ्ट साइड में बढ़ते जाते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। जैसे 0 और -1 में अगर मैं पूछूं कौन बड़ा होगा तो कौन बड़ा हो जाएगा, 0। फिर -1 और -2 में -1, क्योंकि हम जैसे जैसे लेफ्ट साइड में बढ़ रहे हैं हमारा वैल्यू क्या हो जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है -3 और -2, इन दोनों में कौन ग्रेटर है, तो जनरली -2 ग्रेटर है, क्योंकि ये 0 से क्या है, नज़दीक है, और ये 0 से हम और बढ़ेंगे तब क्या आ जाएगा, -3 आएगा। फिर 0 और -8 में कौन बड़ा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। फिर -64 और 64 में सिंपल सी बात है, अगर निगेटिव और पॉजिटिव नंबर हो तो हमेशा कौन बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है। ठीक है, निगेटिव नंबर से हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है। अब इसमें -7 और -208, इसमें कौन बड़ा हो जाएगा, तो -7 क्या है, 0 से नज़दीक में, और -208 हम और आगे बढ़ेंगे तब आएगा। इट मीन्स कि हम लेफ्ट साइड में और आगे बढ़ रहे हैं तब क्या आ रहा है, 208 आ रहा है, -208। इट मीन्स कि कौन बड़ा हो जाएगा, -7 बड़ा हो जाएगा। जो 0 से जितना नज़दीक उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है लेफ्ट साइड में। 105 माइनस, इस यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है एक निगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, जनरल सी बात है, पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। अब हमारा 4th पार्ट आ जाता है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम किस फॉर्म में लिख सके, P/Q के फॉर्म में लिख सके, और P और Q क्या हो जाता है, यहाँ पर इंटीजर होता है। एंड इसका कंडीशन, रेशनल नंबर का कंडीशन क्या होता है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके वो रेशनल नंबर कहलाता है। ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सके वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे P/Q के फॉर्म में लिख दिए। P जो है वो न्यूमरेटर, P न्यूमरेटर है, Q डिनोमिनेटर है। ठीक है, और यहाँ पे जब Q डिनोमिनेटर, इट मीन्स कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ 4/5 एक रेशनल नंबर है, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिखे, P/Q। ठीक है, यहाँ पे P हमारा 4 हो गया, Q हमारा 5 हो गया, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा 4 हो गया, डिनोमिनेटर हमारा 5 हो गया। फिर यहाँ पे 6/4, ये भी P/Q के फॉर्म में है, जहाँ P हमारा 6 है और Q हमारा 4 है। यहाँ पे 7, ये एक नेचुरल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं। तो हमारा P क्या हो गया, 7, Q क्या हो गया, 1। वैसे ही -8, ये भी एक रेशनल नंबर है, इसे भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा P क्या है, -8 है और Q 1 है। 0 भी एक रेशनल नंबर है, बिकॉज 0 को भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q हमारा क्या है, 0 है, और P का हमारा क्या है, 0 है, और Q क्या है, 1। इसमें कंडीशन रेशनल नंबर में सिर्फ यही होता है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फिर -3/4, यहाँ पर P हमारा -3, Q हमारा 4, -9 इसे हम -9/1 लिख सकते हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर हमारा -9 हो गया, डिनोमिनेटर हमारा 1 हो गया। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सके वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। सिर्फ इसमें कंडीशन क्या होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, इट मीन कि Q है, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी, जैसे 5/0 अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये क्या है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के। जैसे 1 से हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, तो हम इसे 1/1, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर भी 1 हो गया। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, सारे होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये तीनों ही क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे जीरो इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। जीरो क्या है हमारा, होल नंबर है, होल नंबर या इंटीजर भी बोल सकते हैं। ये क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही रेशनल नंबर का डिफिनीसन है कि जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें और क्यू डज नॉट इक्वल टू वन। तो जीरो को हम जीरो बाई वन लिख सकते हैं, इट मीन्स कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारा क्यू क्या है, वन है। इट मीन्स कि ये रेशनल नंबर के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इट मीन्स कि ये जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है।